क्योंकि गेंद कभी कभी क्या होती है, इन्हें टप्पा खाने के बाद इतनी नीचे रहती है ना कि जिस तरह से हालांकि शेर के आउट हुए थे। ऑफ स्टंप पर ये गेंद, नए ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद उछलकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। कोई रन नहीं। और दूसरा ओवर सुनील वाघेला को लाया जा रहा है अब गेंदबाजी के लिए। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनका मैं फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं पुणे के नेहरू स्टेडियम से। पहले टॉस जीता महाराष्ट्र के कप्तान ने, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। गुजरात को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। गुजरात ने 113 रन बनाए। 114 रनों का लक्ष्य महाराष्ट्र के सामने रखा हुआ है। अब तक 19 रन बनाए उन्होंने। पहला ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा ओवर जारी है। रविंद्र जगदाले खेल रहे हैं 4 रन पर, आदित्य खेल रहे हैं 6 रनों पर। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं है। एक डीप थर्ड मैन जरूर है। एक पॉइंट, एक कवर, मिड ऑन मिड ऑफ। इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर गुजरात के खिलाड़ियों की, लेकिन कम से कम 1 रन बचाने में कामयाब रहे। इस तरह से फील्डिंग होनी चाहिए। कहते ना कि सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए, एक एफर्ट देना चाहिए अच्छी फील्डिंग का। जितने कम रन आप देंगे ना, बचाने की कोशिश करेंगे, उतने कम रन आपको बनाने पड़ते हैं। फिर एक एक रन के लिए कांटे की टक्कर। 1 रन के साथ स्कोर महाराष्ट्र का 20 रन पर। अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए बैट्समैन। शायद गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लेते तो विकेट कीपर के ग्लोव में चली जाती। कहते ना कि कभी कभी क्रिकेट में नसीब आजमाना पड़ता है आदमी को। कभी कभी नसीब साथ देता है, कभी साथ नहीं देता, लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। आगे आकर के सीधा खेला उन्होंने ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन सीधी गेंद फील्डर के हाथ में चली गई। और इसी के साथ ये पहले विकेट का पतन हुआ महाराष्ट्र का। कैचेस विन मैचेस, टेक द कैचेस, विन द मैचेस, लूज द कैचेस, लॉस द मैचेस। एक विकेट पर 20 रन, 20 रन एक विकेट पर। दूसरा ओवर चल रहा है। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, इसलिए फील्डर के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई कैच लेने में। और गुजरात की फील्डिंग बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही। दूर है महाराष्ट्र जीत के ओर बढ़ने का, जरूर प्रयास कर रही है। सुनील वाघेला सामने वाले छोर से फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पर यह गेंद पड़कर और बाहर जा रही है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ महाराष्ट्र को। टीम का कुल स्कोर 31 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। LIC ट्रॉफी 2022 T20 इंटर स्टेट इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है पुणे के नेहरू स्टेडियम में। महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे के साथ हालांकि एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं। ओ, ओवर पिच गेंद आगे आकर खेलने की अपने जगह पर खेलने की कोशिश की। थोड़ा बहुत आगे पीछे जाते ना तो बहुत अच्छा स्ट्रोक लगता। गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी बिना किसी रन के। स्कोर 1 विकेट पर 31 रन महाराष्ट्र का कुल स्कोर। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डिसेंबल एसोसिएशन विद डिफरेंट लेबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। डिसेबल्ड यम नहीं बोला।
एक रन लेने में कामयाब रहे। अच्छा थ्रो सीधा, लेकिन विकेटों पर नहीं लगा। एक रन लेने का प्रयास, एक रन के साथ स्कोर 32 रनों पर पहुंचता हुआ एक विकेट के नुकसान पर। यही एक एक रन बहुत ही बहुमूल्य होते हैं आने वाले समय में। कहते हैं ना कि हार और जीत के बीच में केवल एक रन का फर्क होता है। क्रिकेट वैसे कहा जाए तो एक गेंद का खेल है। वो एक गेंद आपको शून्य पर आ सकती है या 50 रन पर भी आ सकती है। और ये क्रिकेट जो है ना वो केवल 22 यार्ड का खेल है। खास करके जब मैं इंदौर गया था खन्ना फेमस ट्रॉफी में, और एक श्रीलंका का भी एक मैच मुझे मिला था जब सुशील दोषी के साथ मैंने बातचीत की थी। इस बार काफी गेंद हवा में, देखते हैं क्या कैच पकड़ने में सफल हो पाती है या नहीं। और इसी के साथ ये काफी ऊपर स्ट्रोक गया और आखिरकार फील्डर उसके नीचे आए जिन्होंने कोई गलती नहीं की। कैचेस विन मैचेस, इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनेजर यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आउट डालो क्या? 2 विकेट पर 33 रन, दूसरा विकेट गिरा महाराष्ट्र का। सुनील वाघेला को मिलने वाली सफलता, रविंद्र जगदड़े को उन्होंने आउट किया, जिन्होंने हालांकि अपने टीम के लिए 11 रन का योगदान दिया। श्री भरत राजे देशमुख, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माइक अरेंजमेंट हवा में थी। 82 run requiring now to win this match, but still very trouble on this moment now. 33 for 2। रविंद्र जगदाले आउट होकर पेविलियन लौटे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, देखते हैं पॉइंट और गली के क्षेत्र में खेला, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर गुजरात के खिलाड़ियों की, सब कुछ डॉप पर लगाकर एक अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास करना पड़ेगा। पूर्वी के ज़माने में हम जरूर कहते थे कि जिम्बाब्वे की टीम जो थी ना, हमने देखा था एंडी फ्लावर, ग्लैन फ्लावर जब खेलते थे तब ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम फील्डिंग में काफ़ी काबिल तारीफ थी। लेकिन आज जिम्बाब्वे का नाम भी नहीं है। हल्का सा खेला उन्होंने कवर्स में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात था। नए बैट्समैन उमेश काले मैदान के ऊपर पहुंचे हैं। हल्की सी जल्दबाजी उन्होंने दिखाई, लेकिन जल्दबाजी कुछ काम की नहीं है इस वक्त उनके लिए, क्योंकि 2 विकेट पहले से ही गिरे हैं। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव महाराष्ट्र के ऊपर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का, भले सिंगल्स आए लेकिन कुछ हरकत नहीं है, लेकिन स्ट्रोक हवा में ना जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। सुनील वाघेला फिर एक बार तैयार। इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी। इसी के साथ कंजूस से ओवर की समाप्ति।